हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा इंग्लिश का। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि select the most appropriate words which means the same as the group of the word given। तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से इसका जो मीनिंग है, देखिए क्या होता है। कह रहे हैं कि द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशियंट साइट। कहने कि वह जो पार्ट जो टूटा हुआ है वो प्राचीन काल में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कहने की डिफेक्ट्स बोलते हैं, या डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, या रिपेयर बोलते हैं, या रूइंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? रूइंस है। रूइंस मीन क्या होगा? खंडहर। खंडहर, जो खंडहर हो जाते हैं, जैसे घर और गिर जाता है तो उसमें उसी को बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? खंडहर, रूइंस बोलेंगे। तो ऑप्शन सही इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर। कहने कि द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड इन एंशियंट साइट। तो ऑप्शन नंबर सही कौन हो जाएगा? सही। देखिए, डिफेक्ट्स मीन होता है दोष या क्षति, ठीक। और देखिए ये डिस्ट्रक्शन मीन क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश। तो स्पेलिंग भी आप ध्यान दीजिएगा, विनाश। और देखिए रिपेयर्स मीन क्या होता है? मरम्मत करना, ठीक। और डिफेक्ट मीन आप बता दिए, दोष या क्षति। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, सी नंबर। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। कह रहे हैं कि फॉरगिव ए, पार्डन्स सम, रॉन्ग डूइंग्स आर एन ऑफेंस। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंडोन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। कहने का मतलब माफ करना, इसका मतलब क्या होगा? माफ करना। और देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कन्विक्ट, कन्विक्ट मीन जानते ही हो, अपराधी या दोष। अपराधी, अपराधी। और देखिए कंडोल, कंडोल मीन होता है शोक प्रकट करना। क्या? शोक प्रकट करना। देखिए कंडेम मीन, देखिए कंडेम मीन होता है निंदा करना। कहना किसी की निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। तो देखिए एम का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। चलिए बताइए सिनोनिम। एम माने उद्देश्य, उद्देश्य। तो बताइए उद्देश्य का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सिनोनिम, पर्पज, पर्पज माने भी उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है आपका। तो इसका। और देखिए करेज माने आप जानते हैं साहस, शॉर्ट माने जानते हैं छोटा, और सिलेक्शन माने क्या होता है? चयन। तो ऑप्शन नंबर सही कौन हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन substitutes the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute its select no substitution required। तो देखिए अगर सही है तो ऑप्शन बी चुनिए, अगर गलत है तो इसमें आपको कौन सा सही इसमें आएगा। यानी कि जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द डोर बेल से रैंग। कह रहे हैं यहाँ कहने का मतलब जैसे ही हम बैठे और वैसे ही तुरंत ही क्या हो गई? दरवाजे की घंटी बजी। तो आप देखिए यहाँ दैन आया है, दैन आया है। क्या आया है? दैन आया है। देखिए
उपयुक्त भाग में रेखांकित जो भाग है, जस्ट व्हेन के स्थान पर नाउ सूनर डिड आई होगा, नो सूनर डिड आएगा होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद क्या आता है, देन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद देखिए, नो सूनर डिड आई यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो सूनर डिड कौन सा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी नंबर, नो सूनर डिड आई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नो सूनर डिड आई, देखिए दैन है, दैन के साथ हमेशा क्या आता है, नो सूनर, नो सूनर दैन, तो ऑप्शन नंबर सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए हार्डली स्कार्सली के हमेशा साथ क्या आता है, व्हेन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नो जस्ट व्हेन के आई के स्थान पर नो सूनर डिड आएगा, डिड आई क्योंकि नो सूनर के बाद देन आता है, देखिए आगे देन लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए आपको भरना है, कहें कि आई हैव नॉट गॉट विथ मी नाउ, देखिए देखिए निगेटिव सेंस आ रहा है, आपका निगेटिव सेंस आ रहा है, निगेटिव सेंस, देखिए निगेटिव सेंस कुछ के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 78 कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एनी मनी। तो आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विथ मी नाउ, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस के कारण क्या आएगा, एनी का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 71 कह रहा है कि आपको चूज करना है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें आपको इसमें जो डायलॉग का संवाद का कौन सा स्पेलिंग आपको इसमें सही है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए जल्दी से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DIALOGUE हो जाएगा। ये आपका डायलॉग में क्या होता है, संवाद, ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहने कि आपको देखिए इसमें सेलेक्ट करना है, सिनोनिम्स बताना है, देखिए सिनोनिम्स किसका है, अलार्म का, अलार्म का सिनोनिम्स बताना है। देखिए अलार्म माने होता है क्या, बेचैनी, अलार्म मीन बेचैनी, तो इसमें देखिए वेक माने जागना, वेक माने जागना, रिंग माने बजाना, और साउंड माने ध्वनि, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पैनिक सही हो जाएगा ऑप्शन, पैनिक माने क्या होगा, घबराहट, ठीक, तो ऑप्शन नंबर, अब अलार्म में यहाँ रिंग मत लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पैनिक, ठीक, अलार्म माने बेचैनी, लिख दे रहे हैं बेचैनी, ठीक है, अलार्म मीन बेचैनी, तो इसका आ जाएगा पैनिक माने घबराहट। अगला चलते हैं प्रश्न 73 देखिए प्रश्न नंबर, देखिए 73 प्रश्न नंबर, करें कि एस्ट्रोनॉमर्स कंसीडर द ईयर से 2020 टू बी द इन इवेंटफुल इन द celestials world until से द 4 eclipses, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 73 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
तो until के स्थान पर क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ, के कारण। क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण। सही सेंटेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा बिकॉज ऑफ, अंटिल के स्थान बिकॉज ऑफ। देखिए बिकॉज ऑफ द 4 एक्लिप्सेस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब बावजूद या तथापि होता है, और आप जो इन दो मतलब यद्यपि। तो ऑप्शन आपका सही कौन हो जाएगा? बी नंबर। देखिए 74 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि द स्कूल यूजुअली स्टार्ट एट 8 AM एंड इज क्लोजिंग एट 3 PM। देखिए जब कभी भी एंड से जुड़ा हो, जब कभी भी एंड से जुड़ा हो तो वहाँ पर जो अगली सेंस उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग नहीं होगा। कह रहे हैं कि प्रयुक्त वाक्य में क्लोजिंग से एट 3 PM के स्थान पर क्लोजेज एट 3 PM प्रयोग होगा, क्योंकि एंड के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ता है एंड के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही माने में? तो यहाँ पे क्लोजेस हो जाएगा, क्लोजेज एट 3 PM। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपको एरर है? डी नंबर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, क्लोजेज, ठीक सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोजेज। तो क्लोजिंग के स्थान पर क्लोजेज, क्योंकि एंड के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है? एडमायर आया है। देखिए इंटोनिम सबकी आपको बताना है। देखिए एडमायर मीन बताइए क्या होता है? एडमायर मीन, देखिए एडमायर मीन होता है प्रशंसा करना। एडमायर मीन प्रशंसा करना। तो अगला प्रश्न, एक मिनट, कुछ प्रश्न छूट गए क्या? 78, 74, 73, 74, 75 प्रश्न है। और एक मिनट भाई, यहाँ पे है प्रश्न 74। चलिए 78 तो ये प्रश्न और कहाँ गया? कहें कि देखिए एडमायर मीन, एडमायर मीन क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मीन प्रशंसा करना। ठीक है, देखिए यहाँ नंबरिंग गलत है, इसी कह रहे हैं। ठीक, ये आपका 75 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर वही गलत। तो देखिए एडमायर मीन पर आपको एंटोनिम से बताना है, एंटोनिम से बताना है एडमायर का। तो एडमायर तो क्या करेंगे? डिसलाइक लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। आप प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरे क्या क्या करेंगे? नापसंद करेंगे। निंदन, नापसंद करना तो डिसलाइक होगा। और देखिए रिस्पेक्ट बने होता है सम्मान करना, तो एडमायर का ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अप्रूव मीन होता है अनुमोदन करना, और डिसएग्री माने, डिसएग्री मीन क्या हो जाएगा? असहमत होना। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डिसलाइक। ठीक, एडमायर का एंटोनिम्स डिसलाइक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए ऑप्शन बनना है। सम मोर ग्रुप, देखिए सम
मोर ग्रुप। कह रहे कि वुड यू लाइक का प्रयोग होगा। वुड का प्रयोग पास्ट की आदत, इच्छा, संभावना तथा विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा भरा जाएगा? बी नंबर हो जाए, वुड यू लाइक सम मोर ग्रुप। तो जो वुड यू लाइक का प्रयोग होगा, क्योंकि वुड का प्रयोग जो है पास्ट की आदत, इच्छा, संभावना तथा विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वुड यू लाइक। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। देखिए ईडियम बताना है। कहें कि कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? रद्द करना या निरस्त करना। CALL OFF। कॉल ऑफ का मतलब, कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना। क्या भाई? रद्द करना या निरस्त करना, या निरस्त करना। तो इसका सही स्पेलिंग आप बताइए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कैंसिल समथिंग, कुछ कैंसिल करना। तो सही इडियम क्या हो गया? डी नंबर हो जाएगा। देखिए विजिट इज समवन कह रहे हैं कि किसी को कुछ लोगों को देखना। विजिट इज सम कह रहे हैं कि स्पीक टू समवंस ओवर द फोन, नहीं। शाउट समथिंग्स नेम अलाउड, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कैंसिल करना किसी चीज को। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। ठीक, अगला प्रश्न है, कहीं सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे फिर भी आपको क्या बताना है? एंटोनिम से बताना है। एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट का आपको एंटोनिम से बताना है। बताइए क्या होगा? देखिए एब्सोल्यूट मतलब होता है असीमित। क्या होता है भैया? असीमित, यहाँ लिख रहे हैं नीचे। तो असीमित होता है एब्सोल्यूट का मतलब। तो देखिए एंटोनिम क्या होता है? अब असीमित का हिंदी में क्या होगा? सीमित होगा ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए लिमिटेड होगा कि नहीं होगा? बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। एब्सोल्यूट मीन असीमित, तो उसका लिमिटेड भाई कोई लिमिट होगी। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, टोटल माने कुल। और देखिए कंप्लीट मीन क्या होता है? पूर्ण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 79 करें कि चूज करना है द करेक्टली। देखिए स्पेल्ड वर्ड फिर आया है, स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सबसे सही वर्ड कौन सा है आपको बताना है। तो करें कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सिरिंज। सिरिंज की स्पेलिंग होती है, सिरिंज मतलब सुई, सिरिंज सुई है। ठीक, तो सही स्पेलिंग कौन है? SYRINGE। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि गिवन द सेंटेंस कंटेन्स द ग्रामेटिकल से एरर बताना है आपको। चलिए देखते हैं। 89 कह रहे हैं मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड द फ्रांस नेक्स्ट वीक डे। चलिए वीकेंड है, सॉरी। तो ये जो अगले वीक जो है मिस्टर चौधरी कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी और फ्रांस जाने वाले हैं। देखिए कौन सा, कहाँ पर ये गलतियाँ, इस पार्ट में कहाँ पर गलती है आपके? देखिए सी नंबर में आपका गलती है, मिस्टर चौधरी। देखिए यहाँ से आपको, यहाँ गोज में गलती। देखिए कह रहे हैं कि जब कह रहे हैं कि वाक्य में गोज के स्थान पर IN इज गोइंग का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्यूचर के किसी प्लान को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा इसके बाद इन्फिनिटिव टू। देखिए इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए तो ये फ्यूचर में क्या कर रहे हैं? किसी प्लान को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इज गोइंग हो जाएगा, ना कि गोज। तो इज
इज गोइंग, सही आपका कहाँ, इसके स्थान पे गोज के स्थान पर इज गोइंग सही स्थान हो जाएगा। और इसके देखिए इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। देखिए ये फ्लाई आया है आपका, टू आया है, तो यहाँ पे तो सही है, तो यहाँ पे आपको गलती है, तो गोज के स्थान पर इज गोइंग हो जाएगा। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, करें कि इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना भरना है। करें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब्स दैट रिक्वायर्स स्पेस स्किल्स एंड द नॉलेज। बताइए कौन सा हो जाएगा? करें कि कॉमन नहीं, देखिए डेंजरस के लिए कोई काम स्किल, यहाँ कुछ अच्छा कह रहा है ना, मेनी न्यू, अरे न्यू जॉब को ऑफर दे रहा है ना, तो यहाँ कोई ऐसे डेंजरस तो नहीं दिख रहा है। देखिए कोई कठिनाई भी नहीं दिख रही है, तो कौन हो जाएगा भाई? 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशल मतलब विशेष, क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड विशेष, ठीक, विशेष, स्पेशलाइज में विशेष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ सही सुटेबल बैठेगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न है, करें कि देखिए अंडरलाइन किया गया है, इसी को आपको सही करना है। करें कि देयर विल बी लिटिल्स मोर पपिल्स इन द क्लास। देखिए पपिल्स मैंने क्या होता है? शिष्य होते हैं। इन द क्लास नेक्स्ट ईयर्स बट वी हैव इनफ स्पेस, वी हैव इनफ स्पेस। देखिए लिटिल आया है, यहाँ पर आपको क्या है? लिटिल मोर के स्थान पर ए फ्यू मोर का प्रयोग होगा, क्योंकि लिटिल मोर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। लिटिल मोर का अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ शिष्य हैं, तो शिष्य हैं तो ये गिने जा सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू मोर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक, ए फ्यू मोर का काउंटेबल नाउन के साथ क्या? देखिए लिटिल कहना ना, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी लाइए, तो पानी थोड़ा सा लाए तो ये भाई अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल तो होगा नहीं लिटिल मोर। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाए? ए फ्यू मोर, मतलब यहाँ पे गिना जा सकते हैं, जो शिष्य हैं उनको हम गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा ऑप्शन भाई हो जाएगा? बी नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो अंडरलाइन है उसके स्थान पे हम क्या भरेंगे? ए फ्यू मोर। ठीक, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। देखिए ईडियम है, आपको बताना है। कह रहे ए पीस ऑफ द पाई, बताइए क्या होगा इसका? पहले तो इसका हिंदी देखिए क्या होता है। कहें कि व्यापार या धनराशि क्या करना है? बांटना। व्यापार या धनराशि को क्या करना है? बांटना। ए पीस ऑफ द पाई का मतलब होता है व्यापार या धनराशि को बांटना। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? फील हम्बल्ड या एन अनप्लीजेंट थिंग टू, इसके एक्सेप्ट नहीं, मेक ए स्वेड नहीं, ए शेयर इन द मनी और बिजनेस। सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो ए पीस ऑफ पाई का मतलब ए शेयर इन मनी और बिजनेस, मतलब व्यापार या धन को क्या करना? बांटना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या बताना है? ग्रामेटिकली एरर बताना है। ठीक है, हिमा आपको एरर इसमें बताना। करें नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन द क्लीन्ड इनसाइड। तो कहाँ पर इसमें एरर है? तो कहा था नॉट गेट, कहाँ पे?
नॉट गेट में ही आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। देखिए नॉट गेट के स्थान पर डू नॉट गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में है। कैसे है? इम्परेटिव सेंटेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या भरेंगे? शुरू में आपको डू नॉट गेट, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी, पहले ही शुरू में ही आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आप करेंगे, डू नॉट गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य कैसा है? इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसमें निगेटिव इम्परेटिव का सेंटेंस है, डू नॉट शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन द क्लीन्ड इनसाइड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे कि आप इसमें भी क्या करना है? देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरिए। कह रहे कि ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन द सेंट टू ए worst affected areas to the patients there। तो कहने की ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए आप वहाँ पे भेज रहे हैं, तो सही पहले ही हो जाएगा भाई। क्या करने के लिए? आप जो डॉक्टर की टीम सेंड कर रहे हैं, जहाँ पर एरिया में प्रभावित हुए हैं, वहाँ पे क्या भेजोगे आप? ट्रीटमेंट ही तो करने के लिए भेज रहे हैं, इलाज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। और देखिए इनकी जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखिए अब पेशेंट के पास भेज रहे हो, तो पेशेंट के पास कोई पे एक्सपेरिमेंट करने जाओगे? देखिए रिजल्ट, अरे परिणाम थोड़ी लेने जा रहे हो। और देखिए कंडक्ट माने आचरण, वहाँ पर आपको आचरण थोड़ी दिखाना है, वहाँ पे उनको इलाज करना है, ट्रीट करना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप अब क्या है? कंप्रेहेंशन है। देखिए आप इसको देखिए, ये आज आपका कौन सा है? क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज वाला पैसेज आया है आपका। तो देखिए ये ऐसे दिया है, तो आपको देखिए हम जल्दी से बताते हैं, देख लीजिए। आप इसको घर पर करिएगा, और आपको हम ऑप्शन बता रहे हैं इसमें कौन से पहले में कौन आएगा। ठीक, देखिए पहले में आपको कौन सा सुटेबल हो जाएगा? कह रहे हैं कि इन स्पेस एग्रीएबली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव्स, तो यहाँ पे आपका 86 में प्रश्न में कौन सा इट से भरा जाएगा? कहाँ पे? इट से, इन इट से आ जाएगा, इन इट से। देखिए पजेसिव प्रोनाउंस इट से इमेजिनेशंस के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये है। ठीक, अगला देखिए दूसरे में क्या भरेंगे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द फिल इन द ब्लैंक से आपको सेकंड में भरना है। सेकंड का कह रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस, तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। देखिए दो वाक्यों को एंड से जोड़ना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पे भरेंगे। देखिए पढ़िएगा, ये जल्दी से आप भरिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला में आपको क्या भरना है? 88 में, देखिए 88 में आपको द भरना है, आर्टिकल्स डिफिनाइट आर्टिकल का यहाँ पे प्रयोग होगा। अगला देखिए 89 का आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर? इम्पैथिस, आप ऑप्शन नंबर बी भरेंगे, ऑप्शन सहानुभूति। इम्पैथिस मीन सहानुभूति। अगला देखिए, और 9 लास्ट वाले में नेवर भरेंगे। ठीक, आप इनको देख लीजिएगा, तो बी 90 का बी ऑप्शन नेवर आप भरेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, इनको आप स्वयं करिएगा। ठीक, तो बस आप इन्हीं को आप करिएगा। आपको ज़रूर प्रैक्टिस सेट आप एक ज़रूर करिए, ताकि आपको आसानी से वहाँ टाइम भी एडजस्ट हो जाए और आसानी से आप पेपर सॉल्व कर लें। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।